नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले विशेष रूप से 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 10 है उसकी एक्सरसाइज 10.2। और एक्सरसाइज 10.2 का ये सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का सेकंड पार्ट, और इसको शुरू करते हैं। क्योंकि हम पहले पार्ट में 8 सम कर चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 9 का जो फिगर है वो आप देख लीजिए। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर, और इसको अब देखते हैं। अब इस फिगर को मैंने पहले से बनाया भी है पेज के ऊपर। तो इसमें देखिए क्या है, आपको करना क्या है बच्चों, आपके पास दिया क्या है और करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9th, तो क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 9th में दिया है बच्चों, देखिए एक्स वाई इन द गिवन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए गिवन सर्कल हुज सेंटर इज ओ। तो बच्चों आपके पास क्या है, देखिए यहां पर एक तो एक्स वाई है और दूसरी एक्स डैश वाई डैश। ये दो क्या है, ये दो टेंजेंट लाइन है और आपस में क्या है, पैरेलल है, और इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट है। तो क्या दिया है गिवन में, आप लोग लिखोगे गिवन दैट, क्या गिवन है आपको, एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश। तो ये आपका एक्स वाई है और यहां पर एक्स डैश वाई डैश है, दोनों ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है, समांतर हैं। तो दोनों समांतर रेखाएं हैं और आपस में क्या है, पैरेलल। ये क्या करती हैं, दोनों की दोनों किस प्रकार की हैं, टेंजेंट लाइन है, या हिंदी में बोले तो क्या है, ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। और ए बी, ये भी क्या है, ये भी एक टेंजेंट लाइन है सर्कल की, यानी स्पर्श रेखा है, किस पॉइंट के ऊपर, सी पर। तो अब इसके बाद ये क्या कहता है, देखिए उसके बाद कहा इसने कि और क्या क्या दिया इसमें, आपको दिया है प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। आपको शो क्या करना है बच्चों, शो दैट एंगल ए ओ बी, या प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखिए बच्चों एंगल ए ओ बी कौन सा है, ए ओ बी, दिस इज ए ओ बी। तो आपको ये 90 डिग्री का दिखाना है। तो इसमें आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको जो दिया है वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश आपस में पैरेलल हैं, और ए बी ये भी क्या है, एक टेंजेंट लाइन है, जैसे एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हैं। और ये जो ए बी है ये एक्स वाई को पॉइंट ए पर और एक्स डैश वाई डैश को पॉइंट बी पर कट करती है, और इस सर्कल को सी पॉइंट पर टच करती है। और इसी प्रकार से जो एक्स वाई है वो सर्कल को पी पर, और एक्स डैश वाई डैश है वो सर्कल को क्यू पर टच करती है। तो अब आपको ये जो एंगल है ये 90 डिग्री दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाओगे, आप लोग क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओ को सी से ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन ओ टू सी। आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन करने के लिए सॉल्यूशन निकाला आपने, हल निकाला, कैसे निकालोगे, पहले ज्वाइन ओ टू सी, यानी कि ओ को सी से जोड़िए। उसके बाद अब आप देखिए इस ट्रायंगल को, देखिए ऊपर वाली को, इसको और नीचे वाली को। ऊपर वाली का नाम है जैसे ए पी, और दूसरी है सी, जैसे ए पी ओ ली है आपने, तो यहां पर से ले लीजिए आप ए सी ओ। तो ए पी ओ और ए सी ओ दोनों ट्रायंगल्स में देखिए, इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ। अब ध्यान से देखो, इनमें दोनों में ए पी और ए सी बराबर होंगी। क्यों होंगी, ए पी इक्वल टू ए सी क्यों होंगी बच्चों, क्योंकि ए पी और ए सी क्या है, किसी बाह्य पॉइंट ए से, बाहर वाले पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट ए से क्या है, टेंजेंट लाइन, और उन दोनों की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। तो क्या लिखोगे, इक्वल टेंजेंट्स हैं ये, इक्वल टेंजेंट्स। तो मैंने बताया था आपको कि बाहर वाले पॉइंट से, हमने सिद्ध किया था पिछली वीडियो में कि बाहर वाले पॉइंट से अगर आप किसी सर्कल पे लाइन खींचते हैं टेंजेंट, वो दोनों की लेंथ इक्वल होती है, ठीक है। इसको ए पी इक्वल टू ए सी। उसके बाद अब आपने क्या देखा, ये जो पीओ है और सीओ ये भी दोनों हैं, इक्वल हैं। पीओ इक्वल टू सीओ, ये क्यों इक्वल हैं, क्योंकि एक ही सर्कल की क्या है, ये रेडियस है, ठीक है। कौन कौन सी देखो, पीओ और सीओ ये दोनों एक ही सर्कल, इसी सर्कल की तो रेडियस है जिसका सेंटर ओ है।
उसके बाद जो OA है, OA इक्वल टू OA कह सकते हैं। ये जो OA है ये दोनों ही ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में भी है और इसमें भी है, तो OA इक्वल टू OA। अब ध्यान से देखिए, तो ये तो क्या है, ये तो कॉमन है, दोनों में कॉमन। अगर ये तीनों साइड इक्वल हैं, AP और AC, PO और CO और AO कॉमन है, तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स कैसी हो गई आपके पास, ये दोनों ट्रायंगल्स हो गई कॉन्ग्रेंट। तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल APO कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ACO। किस रूल से, बाय विच रूल, साइड साइड साइड, क्योंकि हमने साइड ही तो बराबर की है, ये साइड इसके, ये साइड इसके, और ये है कॉमन, तो S/SS रूल। ठीक है, बाय SS रूल का मतलब क्या है, साइड 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 रूल। ठीक है, भुजा 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 रूल से। ठीक है, कॉन्ग्रेंट कर दी हमने, सर्वांगसम कर दी। अब सर्वांगसम होंगी तो देखिए मैं इन एंगल्स को नाम दे लेता हूं, जैसे ये आपका एंगल 1 है और ये आपका एंगल यहां पर लिखा है बच्चों, देखो ये एंगल, और ये एंगल आपका मान लीजिए 2 है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। किस कारण से, क्यों आया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, बिकॉज ऑफ CPCT। CPCT के कारण, CPCT का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। ठीक है, अब सिमिलरली आप देखिए, यदि मैं किस ट्रायंगल को देखता हूं, देखिए एक तो OCB को और एक किसको, OQB को, नीचे देखते हैं, तो ये भी दोनों कैसी होंगी, ये भी तो कॉन्ग्रेंट होंगी, और कॉन्ग्रेंट होंगी जैसे ऊपर वाली की थी। जैसे मैंने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किया है, तो बच्चों अगर मैं इसको मान लेता हूं एंगल 3 और उधर वाले को मान लेता हूं एंगल 4, तो आपका एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो आप यहां पर प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिख दोगे क्या, सिमिलरली। जैसे आपने ये प्रूव किया है एंगल 1 और 2 को, आप लिख दीजिए सिमिलरली, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली क्या लिख दोगे आप, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो 3 और 4 भी क्या होंगे आपके, बराबर हो गए। ठीक है, अब देखिए आप, अब आपको अगला काम क्या करना है, अब आप क्या करिए, इन सभी एंगल्स को जोड़िए, किस किस को, PQBA, तो इन सभी का सम कितना होगा देखते हैं, एंगल P यहां पर लिख लेते हैं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल B और प्लस एंगल A, सबका जोड़ क्या होगा बच्चों, 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है PQBA। PQBA क्या है, क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, तो सभी चारों के चार एंगल्स का सम कितना होगा आपका, 360 डिग्री। अब P को तो P देखिए आप कितना है, P है 90 डिग्री का। क्यों है 90 डिग्री का, क्योंकि टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में है, पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसी प्रकार से ये जो Q है ये भी क्या है 90 डिग्री का, क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, टेंजेंट लाइन और रेडियस के बीच में, तो इसलिए मैंने P की जगह क्या लिख दिया, P की जगह भी 90 डिग्री और प्लस Q की जगह भी क्या लिख दिया, 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों की जगह 90 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल B को आप क्या लिख लीजिए बच्चों, एंगल जो B है वो 3 और 4 का सम है, तो इसलिए लिखिए यहां पर लिखना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल A को देखिए, अब एंगल A किसका सम है, 1 और 2 का, तो आप लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, ऐसे लिख दिया हमने, और उधर क्या आपके पास 360 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, 90 प्लस 90 180 हो गया, उसको उधर ले जाइए तो घट जाएगा उधर जाकर के, तो बचा क्या आपके पास, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 180 डिग्री ही बचेगा 360 में से घटाओगे तो। अब आप एक काम करिए, जहां पर एंगल 1 है ना वहां 2 लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों बराबर है, हमने अभी प्रूव किए थे। और इसी प्रकार से आपने क्या किया था, 4 और 3 को भी इक्वल किया था, तो इसलिए 3 की जगह तो 4 लिख लीजिए और 1 की जगह 2, यानी इस ट्रायंगल के अंदर वाले एंगल ले लीजिए, बाहर के छोड़ दीजिए। तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, और 3 की जगह क्या लिख सकता हूं, 4। तो देखिए अब कैसे लिखें, 3 की जगह मैंने क्या बोला आपको, 3 को मत लिखिए क्योंकि ये 4 के इक्वल है, तो इसलिए 4 लिख लीजिए, प्लस 4 को ऐसे ही रखिए, प्लस 1 को भी ऐसे ही मत रखिए, उसको 2 के बराबर प्रूव किया था हमने, तो इसलिए क्या लिख लीजिए, 1 की जगह एंगल 2 और 2 को ऐसे ही रख लीजिए, इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए आपके पास क्या आया, अब आपके पास आया ये जो 4 है, कितनी टाइम हो गया, 2 बार हो गया ना, तो 2 टाइम एंगल 4 यानी कि 2 बार एंगल 4 और 2 टाइम एंगल 2 यानी कि 2 बार आपका एंगल 2 है आपका कोण, तो बराबर है 180 डिग्री। अब क्या कर दीजिए, पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, तो बचेगा क्या आपके पास, एंगल 4 प्लस एंगल 2, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इधर क्या बच गया आपके पास 90 डिग्री। तो 2 और 4 का जोड़ कितना आ गया
90 डिग्री। अब क्या करिए आप देखिए, अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, इन ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB। अब ध्यान से देखिए, ए का, इस एंगल का, ओ का और इस बी का सम कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या कहती है? तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। किस चीज का? एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। किस कारण से? बाय मतलब रीजन क्या होगा यहां पर? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल के सभी कोणों का जोड़ यही तो होता है। अब ध्यान से देखिए, ए का, ओ का और बी का, ए का, ओ का और बी का जोड़ 180 डिग्री होगा। अब ओ को तो छोड़ दीजिए। अब देखो, ए है ना, ये मैं ट्रायंगल वाला ले रहा हूं, पूरा नहीं ले रहा। अब देखिए अंदर वाला, और बी भी अंदर वाला, यानी कि देखिए यहां पर क्या है, ए के अंदर कितना है? 2 है, और यहां पर बी पे अंदर क्या है? 4 है। तो ओ का, 2 का और 4 का जोड़ क्या हो गया? 180 डिग्री। ठीक है ना? तो यहां पर आपने ए की जगह तो क्या लिया है? एंगल 2 है, वहां तो, यहां तो, और एंगल ओ ऐसे ही लिख लीजिए, एंगल ओ प्लस एंगल बी, वो क्या है? एंगल बी क्या है आपके पास? देखिए एंगल बी है अंदर वाला, कितना? 4, तो एंगल 4, तो कितना है आपके पास? एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, आपने ऊपर क्या प्रूव किया था? 2 का और 4 का जोड़ कितना है? 2 और 4 का सम तो आपका 90 डिग्री है, तो इसलिए आप यहां 90 रख सकते हैं और ओ को ऐसे रख लीजिए। तो एंगल ओ प्लस 2 प्लस 4 का सम ले लिया यहां से 90 डिग्री, इक्वल टू क्या है आपके पास? 180 डिग्री। अब एंगल ओ निकालिए, और ओ को है ना नाम दे दीजिए क्या? देखिए इसको क्या कह सकते हैं? ओ को, एंगल ओ को ए ओ बी भी तो कह सकते हैं, तो इसलिए मैं क्या कहूं इसको? ओ को लिख लीजिए एंगल ए ओ बी। ठीक है, इसको निकालिए, 90 को उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपके पास? 180 में से घटाओगे तो 90 डिग्री। और यही तो आपको दिखाना था कि ये जो एंगल ए ओ बी है ये क्या है आपका? 90 डिग्री है। तो बिल्कुल आपका प्रूव हो जाता है ये। ठीक है, तो बच्चों थोड़ा सा लंबे सम है इसमें, ये जो बचे हुए हैं, लेकिन कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। थोड़ा सा समझोगे तो बात समझ में आ जाएगी। उसके बाद कहता है क्वेश्चन नंबर क्या? क्वेश्चन नंबर है आपके पास 10th। तो क्वेश्चन 10th में क्या दिया आपको? क्वेश्चन 10th में प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। देखिए आपके पास एक सर्कल है बच्चों, और इस सर्कल पर क्या किए गए हैं? 2 टेंजेंट ड्रा किए गए हैं, यानी कि 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। कहां से? एक एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी कि एक बाहरी बिंदु से। ठीक है, बाहर एक बिंदु है, यहां पर मान लीजिए पॉइंट पी है। ठीक, और यहां से क्या है? 2 टेंजेंट लाइन खींची गई हैं। आपको क्या प्रूव करना है? ये 2 टेंजेंट लाइन है, मान लीजिए पी ए और पी बी। बाहर मान लीजिए पी पॉइंट है, तो मान लेते हैं ये ए और ये बी है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में ये जो टेंजेंट ड्रा किए गए हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, ये जो एंगल बनता है, ये कहता है क्या दिखाना है हमने? ये दिखाना है इट्स सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। अब देखिए, अब ये सेंटर है, और ये जो है सेंटर मान लीजिए ओ है, और ये लाइन सेगमेंट है ओ ए, जो कि क्या करता है? पॉइंट ए को, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ए को ओ से ज्वाइन करता है, सेंटर से ज्वाइन करता है। और इसी प्रकार से ये लाइन सेगमेंट कौन सा है? बीओ। ये जो बीओ है, ये लाइन सेगमेंट क्या करता है? ये बी को ओ से ज्वाइन करता है। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट को के बीच में जो एंगल बना है, यानी कि जो लाइन सेगमेंट कहां से बने हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से जोड़ने पर जो दोनों के दोनों लाइन सेगमेंट बने हैं, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा, ये एंगल आपको क्या दिखाना है? ये एंगल बिटवीन 2 जो आपकी लाइंस हैं, जो कहां पर मिल रही हैं? पॉइंट पी पर, इसका ये क्या दिखाना है? क्या कैसा दिखाना है? हमने दिखाना है ये सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या होते हैं बच्चों? जिन एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो इसलिए आपको इसका और इसका जोड़ कितना दिखाना है? 180 डिग्री। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो ए कितना है आपका? 90 डिग्री। क्यों? बिकॉज क्या है? एंगल बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का एंगल। तो आप लिखिए एंगल पी, अगर आप सीधे सीधे लिखते हैं एंगल पी प्लस एंगल क्या ले लीजिए बी, एंगल बी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए, इन सब का जोड़ क्या होगा बच्चों? पी बी ओ ए। तो 180 डिग्री होगा या नहीं? 360 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि पी बी ओ ए क्या बनता है? क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज। तो इसलिए इनका सम होगा 360
डिग्री, क्योंकि ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। अब जो आपके पास ए है, पी को तो एज इट इज लिख लीजिए आप, प्लस बी क्या है आपका 90 डिग्री लिख लीजिए, प्लस ओ आपके पास नहीं है ऐसे ही लिख लीजिए, प्लस ए क्या है वो भी 90 डिग्री है, और इक्वल टू क्या है आपके पास 360 डिग्री। आप ध्यान से देखिए, आप लोग क्या करो, आप यहां पर एंगल पी और प्लस में ओ को तो एज इट इज लिख लीजिए, और 90 प्लस 90 180 हो गया, इसको उधर ले जाइए तो माइनस हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो क्या आया बच्चों, एंगल पी का और ओ का सम, एंगल पी प्लस एंगल ओ क्या है आपके पास, ये घटेगा तो 180 डिग्री। और आपको यही तो प्रूव करना था, ये जो P है और ये O है ये क्या दिखाने थे आपको, सुप्लीमेंट्री, क्योंकि इन दोनों का जोड़ क्या आया है 180 डिग्री। सो क्या लिखोगे, दिस इंप्लाइज एंगल P एंड एंगल O आर सुप्लीमेंट्री। ठीक है, कर दोगे आप इस तरीके से, तो इस प्रकार से आपकी बात प्रूव हो जाती है। ठीक है, आपको सुप्लीमेंट्री दिखाने थे, यानी इन दोनों का जोड़ क्या है 180 डिग्री। ठीक है, तो उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। तो बच्चों ये इस तरह का सम जो है वो आपका पीछे आ भी चुका है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ना है उस सम से, और वो आया था आपका सम नंबर 8। तो सम नंबर 8 जैसा ही है बिल्कुल सम नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ देखते हैं क्या है उसमें। ये क्या दिया है बच्चों कि एक पैरेललोग्राम है जो कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है सर्कल के ऊपर है, सर्कल को अपने अंदर ले लेता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखिए जैसे ये क्या है आपके पास एक सर्कल है, और इस सर्कल को क्या करता है, एक पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब का मतलब अंदर ले रहा है। ठीक है, इस तरीके से, ठीक है ऐसे। तो ये है आपके पास एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं। ठीक, ऐसे। तो ये क्या करता है, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, ये है। तो मान लेते हैं इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। ठीक है, ध्यान दीजिए ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम, तो इसकी अपोजिट साइड क्या है, पैरेलल है। अब यहां पे एक मैं पॉइंट मान लेता हूं जहां पर ये इसकी साइड्स को टच करता है सर्कल, तो मान लेते हैं पी क्यू आर और एस। तो उसी प्रकार का सम है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, सिर्फ इसमें क्या दिया है, पी ए बी सी डी। ए गिवन में लिखेंगे आप लोग, गिवन क्या है आपके पास, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम को आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज, हिंदी में बोलो तो। और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इसकी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, क्या पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ये कैसा होता है, इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, यानी कि डीसी और ए बी बराबर होंगी और पैरेलल होंगी। ऐसे ही एडी और बीसी क्या होंगी, इक्वल और पैरेलल। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं, लिखना चाहें तो। आपको और क्या दिया है, ए बी जो है वो किसके इक्वल है, ए बी डीसी के इक्वल है, डीसी के इक्वल है, एंड ए बी साथ में क्या है, पैरेलल टू डी सी, ये भी कह सकते हैं आप। और सिमिलरली आप ए डी किसके इक्वल है, ए डी इक्वल है आपका बीसी के, बीसी के इक्वल है, और साथ में जो ए डी है वो बीसी के पैरेलल भी है। ठीक है, ये बात लिख ली क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। अब देखते हैं, अब हमें शो क्या करना बच्चों, देखिए शो दैट या प्रूव दैट, क्या दिखाना है आपको। अगर ये पैरेललोग्राम है ना तो बच्चों क्या बनेगा, कि रोम्बस ही बनेगा। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। अगर कोई भी क्या हो आपके पास, देखिए अगर कोई भी क्या हो, कोई भी पैरेललोग्राम हो या कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो जो कि क्या करता हो, सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता हो, और वो एक पैरेललोग्राम हो, तो वो पैरेललोग्राम क्या होगा, एक रोम्बस ही होगा, क्योंकि रोम्बस को भी तो पैरेललोग्राम कह सकते हैं हम। तो इसको हमने रोम्बस प्रूव करना है, यानी कि इसकी चारों साइड इक्वल प्रूव करनी है। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड इक्वल, यानी कि प्रूव क्या करना है आपको, या तो ये कह लीजिए कि रोम्बस प्रूव करना है, या आपकी चारों साइड इक्वल दिखानी है आपको। कौन कौन सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी और इक्वल टू डी ए, चारों की चार इक्वल दिखानी है। तो बच्चों जैसे अब देखिए, अब पीछे जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था वो काम तो आपको करना ही है, लास्ट में फिर आप रोम्बस पे अपने आप ही पहुंच जाओगे। देखिए सॉल्यूशन में क्या करोगे आप लोग, सॉल्यूशन में सबसे पहले करेंगे क्या, आप जैसे क्या कर लीजिए, ए पी इक्वल टू ए एस होगा आपका, ए पी इक्वल टू ए एस, जैसे उसमें किया था आपने। क्यों होगा आपका ए पी और ए एस,
एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट लाइन की क्या होती है, लेंथ इक्वल होती है, पहले ही बता चुका हूं। एक्सटर्नल पॉइंट कौन है यहाँ पर, ए से एपी टेंजेंट लाइन और एएस टेंजेंट लाइन दोनों की लेंथ क्या होगी, इक्वल। ठीक है, तो क्या लिखोगे, टेंजेंट, आप यहां पर कारण क्या दोगे, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट ए आर इक्वल। सिमिलरली एपी जैसे एएस के इक्वल होगा, ऐसे ही बीपी किसके इक्वल होगा, आपका बी क्यू के इक्वल, बी क्यू के। और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2 का, और ये भी तो वही बात है, बीपी और बी क्यू बाहर एक्सटर्नल पॉइंट बी से हैं दोनों टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन। इसी प्रकार से आप क्या लिख लीजिए, अगली बात लिखिए, जैसे एपी एएस के और बीपी बी क्यू के, इसी प्रकार से जो डीआर है वो किसके इक्वल होगा, डीआर वो डीएस के इक्वल होगा। यहां लिख दिया डीआर इक्वल टू डी एस, इक्वेशन नंबर 3, वही रूल उसी बात से। और इसी प्रकार से सी आर जो है वो सी क्यू के इक्वल होगा, सी आर विल बी इक्वल टू सी क्यू। तो चारों एक ही बात चारों में लगेगी। अब क्या कर लीजिए, एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, आप चारों को जोड़ दीजिए बच्चों। बाई एडिंग क्या हो जाएगा आपका, एपी प्लस बीपी, लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ रहा हूं मैं, प्लस डीआर प्लस सीआर, और इधर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में, एएस प्लस बी क्यू प्लस डीएस और प्लस सी क्यू, ये हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एपी और पीबी का जोड़ देखिए, एपी प्लस पीबी। अब फिगर में देखिए, एपी और पीबी, ये भी वहां भी किया था आपने 8 सम में, तो ये तो ए बी आ गया, एपी और पीबी का जोड़ आ गया ए बी, तो यहां पर मैं ए बी लिख सकता हूं, प्लस क्यू डीआर और सीआर। अब डीआर और सीआर को देख लीजिए। ठीक है, ये रहा आपका डीआर और ये रहा आपका सीआर, तो डीआर में सीआर जोड़िए, ये क्या हो जाता है, डीसी हो जाता है, तो मैंने लिख दिया यहां पर डीसी। ठीक है, डीआर और सीआर की जगह मैंने क्या लिख दिया, डीसी। उसी प्रकार से अब देखिए एएस में मैं क्या जोड़ूं, देखिए एएस और डीएस को देखिए ध्यान से, एएस प्लस डीएस, तो देखो ऊपर एएस और डीएस, ये पूरा जोड़ क्या बनता है आपका, एडी बनता है या नहीं, बिल्कुल एडी बन गया, ए यहां पे लिख दीजिए एडी, एएस और डीएस का जोड़। और बी क्यू और सी क्यू का सम देखिए, बी क्यू और सी क्यू को देखिए ध्यान से, बी क्यू और सी क्यू क्या बन जाता है आपका, बीसी, तो यहां पर लिख दिया मैंने बीसी। ठीक है, तो जो 8वां जो सम था इसी चैप्टर का, इसी एक्सरसाइज का, उसमें तो आपको सिर्फ इतना ही प्रूव करना था और कुछ नहीं करना था। अब इसको क्या करना है, पैरेललोग्राम प्रूव। तो देखिए ध्यान से देखिए, आप ए बी को ऐसे ही रख लीजिए, आप ए बी प्लस, और डीसी को देखिए ध्यान से, इस फिगर में देखिए मैंने बताया था आपको, जो ए बी है वो डीसी के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, मैंने लिखा भी है ए बी इक्वल टू डीसी। तो जहां पर डीसी है वहां भी ए बी लिख सकते हैं या नहीं, तो डीसी की जगह ए बी लिख लीजिए आप। तो ए बी को तो ए बी लिख ही दिया मैंने, और डीसी की जगह भी मैं क्या लिख लूं, यहां भी ए बी लिख लेता हूं। ठीक है, इक्वल टू एडी को तो ऐसे ही रख लीजिए आप, एडी। बीसी की जगह देखिए आप क्या लिख सकते हैं, देखिए एडी और बीसी भी तो बराबर हैं, एडी और बीसी ये भी तो बराबर हैं। देखो यहां पर ये जो एडी है और ये बीसी, ये पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हैं, तो बराबर हैं, तो इसलिए मैं बीसी की जगह भी क्या लिख सकता हूं, एडी लिख सकता हूं या नहीं, तो मैं बीसी की जगह भी क्या लिख लेता हूं, एडी। एडी को तो मैंने लिखा ही है पहले ही, और बीसी की जगह मैंने क्या लिख लिया, एडी। अब यहां पर हो गया ए बी प्लस ए बी, यानी कि 2 टाइम ए बी, यानी 2 बार ए बी, ऐसे ही 2 बार एडी हो गया इधर, 2 टाइम एडी। 2 से डिवाइड कीजिए, 2 से डिवाइड करोगे तो ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, ए डी। तो ए बी और ए डी बराबर आ गई बच्चों। देखिए अगर ए बी है ना ये साइड, और किसके बराबर आ गई, ए डी के। देखिए ए बी पहले से ही डीसी के तो पहले से ही बराबर थी, और ए बी किसके बराबर आ गई अब, ए डी के बराबर, और ए डी पहले से ही किसके बराबर थी, बीसी के बराबर, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, तो इसलिए क्या हो गया आपके पास, ये तो चारों ही साइड बराबर हो गई। तो दिस इंप्लाइज क्या हो गया बच्चों, आपके पास जब ए बी और ए डी बराबर आई तो चारों ही साइड बराबर हो गई। दिस इंप्लाइज ए बी इक्वल टू बी सी, और इसी प्रकार से सी डी इक्वल टू लास्ट क्या है, डी ए, चारों साइड बराबर हो जाती हैं आपकी। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है, दिस इंप्लाइज ए बी, जिसकी चारों साइड बराबर होते हैं चतुर्भुज की क्वाड्रिलेटरल, उसको क्या बोलते हैं, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, तो ये रोम्बस यानी कि सम चतुर्भुज बन जाता है, सम चतुर्भुज बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया आपको, एक ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन। इसके लिए मैंने फिगर बना रखा है पहले से ही, तो देखिए
ये है आपका फिगर 10.14। ठीक, यहां पर दिया है आपको, ये दिया है आपको, ये देखिए मैथमेटिक्स में यहां पर ये फिगर दिया हुआ है आपको। ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी और सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है। ठीक, तो देखिए अब यहां पर क्या है, इसमें दिया क्या बच्चों, इसमें दिया है ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। इस सर्कल की रेडियस कितनी है बच्चों, 4 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर है, मान लीजिए ओ। तो आप क्या कर लीजिए, इसको इससे मिला लीजिए, ओ को डी से भी मिला लीजिए आप, और ओ को इससे भी मिला लीजिए। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप, जैसे मान लीजिए ए बी सी थी ये डी, इसके बाद इसको ई मान लेते हैं ई, और इसको मान लेते हैं यहां पर पॉइंट को एफ। ठीक है, ऐसे है। ठीक, मैं इसको भी मिला लेता हूं, मिला लिया। ठीक है, तो एक सर्कल को एक ट्रायंगल एबीसी क्या कर रही है, सर्कमस्क्राइब कर रही है, जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, अब अगली बात क्या कहता है ये अगली बात इसने कहा, ये कहता है कि आप इसमें क्या दिया है, इसकी जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है। सच दैट, आगे कहता है सच दैट द सेगमेंट्स बी डी एंड डी सी इनटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई। अब देखिए बीसी को डिवाइड कर दिया बच्चों, किसने, सर्कल ने। ठीक है, कितने पार्ट में, 2 में, यानी कि बीडी और डीसी। किसने, सर्कल ने बीसी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बीडी और डीसी। ठीक है, उसके बाद क्या कहा इसने, देखिए उसके बाद कहता है कि डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। तो कहां पर डिवाइड किया गया, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी के ऊपर। आर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड लेंथ 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो ये कहता है कि आपकी जो ये लेंथ है ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अब फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। अब आपको निकालना क्या है, ए बी और ए सी। ठीक है, अब देखिए दोबारा से बताता हूं मैं आपको। एक सर्कल है एबीसी को क्या मतलब एबीसी ट्रायंगल के अंदर, जिसका सेंटर क्या है ओ, और ये ट्रायंगल क्या करती है, फिर इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करती है। और ये सर्कल जो है बीसी को जहां पर टच करता है वो पॉइंट क्या है, डी है, और डी पर इस प्रकार से टच करता है कि आप ये बीडी हिस्सा रह जाता है 6 सेंटीमीटर और डीसी रह जाता है 8 सेंटीमीटर। उल्टा भी ले सकते हैं, ये मतलब बीसी को इस प्रकार से डिवाइड करता है, एक हिस्सा 6 और एक 8, तो आप 8 को इधर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब आपको निकालनी क्या है, अब आपको निकालनी है ए बी और ए सी की लेंथ। ठीक है, तो पहले आप क्या कर लीजिए, ये कितना होगा, देखिए जब बी डी 6 है तो बी एफ भी कितना होगा, ये भी तो 6 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट बी से टेंजेंट्स लाइन बन गई बी डी एंड बी एफ, तो ये भी 6 होगा। सिमिलरली जो सी डी कितना है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये सी ई ये भी कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ हो गई, सी डी और सी ई दोनों इक्वल होंगी। ठीक, तो इस प्रकार से ये दो हिस्से थे आपके, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड किया था सर्कल ने बीसी को। ठीक है, उसके बाद ऊपर क्या दिया आपको, ये जो है ए एफ और ए ही नहीं है आपके पास, तो इसको लेट कर लेते हैं, ये मान ली मैंने एक्स सेंटीमीटर, तो ये भी तो ए भी कितनी होगी, एक्स सेंटीमीटर। क्यों होगी, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से तो फिर वही टेंजेंट लाइन की लेंथ आपकी क्या होगी, इक्वल होगी, स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। तो अब देखते हैं, अब हमें करना क्या है, हमें ए बी और ए सी निकालनी है, और ए बी और ए सी निकालने के लिए हमें क्या निकालना आना चाहिए बच्चों, हमें एक्स निकालना आना चाहिए। तो एक्स अगर निकल जाता है तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो इसको अब क्या करते हैं, इस ए बी सी का एरिया मैं दो तरीके से निकालता हूं ट्रायंगल का। एक तो आप 9th क्लास में हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, उसके तरीके से निकालता हूं ए बी सी का एरिया, और दूसरे तरीके से इसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं, वो बाद में देखते हैं। पहले मैं ए बी सी का एरिया हीरोन्स फॉर्मूले से निकालता हूं। तो पहले आप क्या करते थे, वहां पर सेमी पेरीमीटर निकालते थे एस, तो एस कैसे निकालते थे, एस निकालते थे आप तीनों साइड का सम कर देते थे। तो तीनों साइड्स का सम कीजिए आप, तो देखिए 6 और 8 14, तो ये है नीचे वाली 14 प्लस ये कितनी है, देखिए 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, और यहां पर देखिए x प्लस 6, एक्स प्लस 6, तो ये हो गया आपके पास। पहले तो इसका पेरीमीटर, और इसको 2 से डिवाइड कीजिए कर दीजिए, तो आपके पास आ गया सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का अर्ध परिमाप जिसको बोलते हैं। तो 14 और 6 20 और 8 28, 28 प्लस एक्स 2x, ठीक है, अपॉन में 2, तो 2 से डिवाइड कीजिए, यानी 2 कॉमन निकाल लीजिए, आपके पास बचेगा कितना, 14 प्लस एक्स बचेगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया आपने। तो ये आपके पास आ गया सेमी पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, अब आप इसका एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी
सी। तो आपके पास क्या तरीका बच्चों, तो बाई हीरोन्स फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस पहली साइड ए बोल देते हैं उसको, उसके बाद एस माइनस दूसरी साइड यानी बी, और इसी प्रकार से एस माइनस सी, और इसके ऊपर क्या करते थे आप, स्क्वायर रूट। 9th क्लास में ऐसे ही निकालते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अब निकालिए इसका एरिया। एस का मतलब है सेमी पेरीमीटर, वो कितना है 14 प्लस एक्स इंटू में एस माइनस ए, यानी कि 14 प्लस एक्स में से आपको पहली साइड घटा देनी है ए, वो देखो कितनी है, ये पहले मैं यही ले लेता हूं, कितनी है ये 8 और 6 14, तो ये माइनस कर दी मैंने। फिर एस माइनस बी, यानी कि एस क्या है 14 प्लस एक्स आपका, और माइनस में बी दूसरी साइड ले लीजिए, ये देखो 8 प्लस एक्स है, ये एसी है जो आपकी, इसको घटाइए, तो घटाओगे तो -8 माइनस एक्स हो जाएगा, -8 माइनस एक्स। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, एस माइनस सी, सी का मतलब तीसरी साइड, यानी मान लीजिए ए बी है, वो क्या है 6 प्लस एक्स है, ये पूरी की पूरी, तो इसको घटाओगे तो -6 हो जाएगा और माइनस एक्स। और अब क्या है यहां पर आपके पास पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ऐसे है। ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब देखिए क्या है आपके पास, ये 14 प्लस एक्स, ये तो एज इट इज रख लीजिए आप, उसके बाद 14 से 14 कैंसिल, बचा क्या आपके पास एक्स। अब यहां देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, तो 14 माइनस 8 कितना हो गया 6, तो 6 लिख लीजिए इनटू में, फिर देखिए आगे क्या बचता आपका एस, यहां पर एस क्या था देखिए बच्चों, लिख लीजिए, मैंने ऐसे ही लिख दिया, यहां पे 14 प्लस एक्स था, 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स। अब देखिए एक्स से एक्स कैंसिल, तो 14 में से क्या घटाइए आप 6, तो कितना बचेगा आपके पास 8, तो ये आ गया आपके पास। तो ये देखिए क्या बनता है आपके पास, तो आपके पास बचता क्या क्या है, एक तो 14 प्लस एक्स, यहां पर एक्स, यहां पे 6 और यहां पर 8। ठीक है, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, तो देखिए क्या बना, ये बनता है आपके पास 8 6 48, और इंटू में एक्स भी है, और इंटू में 14 प्लस एक्स, और पूरे के ऊपर क्या है बच्चों स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, निकाल लिया। तो स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, अब यहां से तो कुछ आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, क्योंकि देखिए आपके पास ये एक्स नहीं है, अगर एक्स निकल जाता किसी तरीके से फिर तो ठीक थी बात, लेकिन ये तो निकला ही नहीं, तो इसलिए है ना, अब आप इसको निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए आप इस ट्रायंगल का एरिया फिर दूसरे मेथड से और निकालिए, और ये दोनों मेथड से एरिया निकाल करके आप क्या कीजिए, दोनों को बराबर रख दीजिए, क्योंकि एरिया तो एक जैसा ही होगा, कोई फर्क तो उसमें होगा नहीं। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे ये एरिया जो आया है इसको किसके बराबर रख देना है, एक तरीके से और इसका मैं एरिया निकाल लेता हूं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे निकालें। तो देखो अगेन क्या करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोबारा से फिर किस तरीके से निकालोगे आप, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब वो कौन सा तरीका लगाएं, देखिए वो लगाएं, आप क्या कर लीजिए, ये देखो इनको मिला लीजिए आप, इसको मैंने इससे मिला दिया, ओ को बी से, सिमिलरली ओ को किससे ज्वाइन कर दिया हमने, सी से। ठीक है, और इसी प्रकार ओ को ए से, ओ को तीनों से ए बी सी से मिला दिया। अब इस पूरी ट्रायंगल ए बी सी का एरिया कैसे निकाल सकते हैं आप, पहले बी ओ सी का एरिया निकाल लीजिए ट्रायंगल का, फिर ए ओ सी का निकाल लीजिए, और फिर ए ओ बी का, और तीनों को जोड़ दीजिए बच्चों, तो आपका पूरी ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल का, सी ओ ए, ऊपर ए है ना, ट्रायंगल सी ओ ए प्लस एरिया ऑफ किसका, एक और ट्रायंगल का ए ओ बी का एरिया, ट्रायंगल ए ओ बी, तो पूरा का पूरा एबीसी का निकल जाएगा। तो इसलिए निकालते हैं, देखो अब कैसे निकालते हैं हम, एरिया ऑफ बीओसी निकालता हूं मैं, तो कैसे निकलता है बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट। देखिए बीओसी का बेस कितना है, देखिए 6 + 8 14, और हाइट कितनी है, ये कितना बच्चों, ये तो 4 है, और ये भी 4 है, देखिए यहाँ पे ये तो रेडियस है ना सर्कल की, और ये भी कितनी है 4। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं बीओसी का एरिया, 1/2 बेस बीसी और इंटू हाइट क्या है ओडी, तो बेस बीसी कितना है 14 और हाइट कितनी है 4। ठीक है, तो 14 गुणा में 4, ठीक है हो गया, प्लस फिर सीओए का देखिए आप, सीओए का बेस कितना है, एसी है, यानी 1/2 और बेस क्या है देखिए सीओए का एसी, एसी कितना है 8 + x,
तो 8 प्लस एक्स, ये तो बेस, और हाइट कितनी है देखिए 4 सेंटीमीटर, 4 प्लस, फिर ए ओ बी का देखिए आप, ए ओ बी का 1/2, बेस कितना है ए बी है, वो कितना है 6 प्लस एक्स, ए बी तो 6 प्लस एक्स है, 6 प्लस एक्स, और इनटू में हाइट, हाइट कितनी इसकी भी देखिए, ये ओ एफ है ना 4, तो सभी की हाइट 4 है। अब इन सब में से कॉमन निकाल लीजिए आप, एक तो 1/2 निकलता है और एक क्या निकलता है 4 सभी में है, ठीक है। तो देखो यहां पर बचता क्या है, यहां तो 14 बचा, प्लस यहां पर क्या बचा बच्चों 8 प्लस एक्स बचता है बस, ठीक है। 1/2 और 4 तो बाहर निकल गया, प्लस यहां पर क्या बचता है 6 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहां देखिए 2 दूनी 4, तो अंदर देखते हैं क्या आया, 14 और 6 20 और 8 28, 28 प्लस एक्स और एक्स कितना हो गया 2x, ये आ गया नहीं आ गया, और इनटू में क्या है, इनटू में है यहाँ पे 2, तो गुना कर लीजिए बच्चों, 28 दूनी 56 प्लस 2 दूनी 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों एरिया मैंने निकाल लिए, एक ही ट्रायंगल, ये भी तो किसका आया है, ये भी तो एबीसी का ही निकाला है हमने, और वो जो पीछे था वो भी एबीसी का था, तो ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होंगे आपके, यानी कौन कौन से 56 प्लस 4x, और वो क्या आया था आपके पास, वो देखो पीछे ये निकाला था हमने 48x 48x 14 प्लस एक्स इंटू में और सारे का अंडर रूट। तो देखिए इसको बराबर रख देते हैं, इनको क्या है अंडर रूट, अंडर रूट में है कितना 48x इंटू 14 प्लस एक्स, ठीक है। दोनों एरियाज मैंने बराबर रख दिए। अब स्केयरिंग बोथ साइड कर लीजिए ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए, तो दोनों तरफ स्केयर कर दिया मैंने, तो ये तो हो गया आपके पास कैंसिल। अब ये a प्लस बी का स्केयर हो गया, तो देखते हैं कैसे, a प्लस बी का स्केयर ए स्केयर आएगा, पहले 56 गुना 56 यहां कर लेते हैं, 56 गुना में 56, 6 6 36, 6 पंजे 30 और 3 33, ठीक है। और उसके बाद 5 सिक्का 30, 5 5 25 और 3 28, तो ये हो गया 6 3 11 2 1 3 3136, ठीक है। तो ए स्केयर 3136 प्लस क्या हो गया 4 इंटू 4 यानी 16x स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखिए 2 गुना में 56 गुना में 4x, तो 2 चौके 8, 8 छिक 48 और 8 पंजे 40 और 4 44, 448 x हो जाएगा। मैंने a प्लस बी का स्क्वायर खोल दिया, और इधर देखते हैं क्या है आपके पास, इधर ये है, इसकी गुणा कर लीजिए, तो 14 8 112 लिख दिया, तो कैरिंग हो गई 11, 14 चौके 56, 56 और 57 और 10 67, तो ये हो गया 672, ठीक है एक्स, और प्लस में इसके साथ भी तो होगी इसकी गुणा, देखिए 48x का स्क्वायर, 48x स्क्वायर, मैंने 48x की पहले 14 से 14 8 112 और कैरिंग हो गई 11, 14 चौके 56, 56 और 57 और 10 67, ये हो गया। अब आप देखिए बच्चों क्या बनता है ये, अब इनको इधर वालों को उधर ले जाइए, तो उधर क्या है पहले उनको लिखिए 48x स्क्वायर प्लस 672x है। अब इनको उधर ले जाइए आप, पहले आप किसको लिखिए -16x स्क्वायर को लिख लीजिए पहले मान लीजिए, और फिर -448x को लिख लिया, माइनस हो गया दोनों जाकर के, फिर 3136 को लिख लीजिए -3136 इक्वल टू बच गया क्या इधर, इधर तो 0 बचा, तो मैंने ये 0 लिख दिया बस इस साइड में। तो अब देखिए 48x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर घटाइए तो 32x का स्क्वायर बचेगा। अब x की टर्म देखिए 672x में से 448x घटाइए, घटाओ 12 में से 8 घटाइए 4, उसके बाद 6 में से 4 2, उसके बाद फिर से 6 में से 4 2, 224x और -3136 इक्वल टू 0। अब इसको डिवाइड कर दीजिए बच्चों 8 से, 4x का स्क्वायर बचेगा प्लस 8 दूनी 16 6 8 8 64, ठीक है x, माइनस 8 दूनी 16 8 तिया 24 7 तो 73, 8 9 72 8 दूनी 16 इक्वल टू 0। तो बच्चों 4 से फिर डिवाइड कीजिए, x का स्क्वायर प्लस 4 से 28 7x और माइनस 4 9 36 और 3 बच गए 4 8 32 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाइए बच्चों। अब देखिए पहले और लास्ट की गुणा, जब आप क्वाड्रेटिक जो आपका चैप्टर है मतलब पोलिनोमियल वाला, उसमें पहले और लास्ट की गुणा क्या बनती है 98x का स्क्वायर, और जोड़ बनना चाहिए 14x। तो बताइए टुकड़े क्या बनेंगे, x स्क्वायर फिर प्लस में लिखोगे क्या 14x और माइनस, ये बच्चों मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है,
1 मिनट में चेक कर लेता हूं। ठीक है, यही आता होगा शायद। ठीक, तो अब देखिए इसको लिखोगे आप क्या, -7x 14x -7x -98 इक्वल टू 0। अब पहले दो में से कॉमन निकालिए आप, तो x + 14, x कॉमन निकाल दिया, x + 14, और बाद वाले में से निकालोगे तो क्या, -7 निकाल लीजिए, तो x + 14 ही बचेगा अंदर, x + 14। ठीक है, बराबर है 0। दोनों में से कॉमन निकालिए, x + 14 निकल गया कॉमन, तो अंदर क्या बचा बच्चों, x - 7 बराबर है 0। अब देखिए, अब जब आप क्या करते हैं, x को क्या करते हैं, पहले x + 14 को 0 के बराबर रखते हैं। यहां से देखिए, जब आप x + 14 को 0 के बराबर रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -14। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू क्या आई थी आपके पास, x - 7 बराबर है 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आएगी 7। तो कौन सी लेोगे आप x की वैल्यू, ये तो नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, तो x लेोगे आप 7। ठीक है, अब देखते हैं साइड कितनी कितनी आएंगी आपके पास। तो साइड देखते हैं। अब देखिए पहली साइड क्या थी, 6, ये तो 14 थी ही। अब ए बी बताइए आप, ए बी साइड कितनी हुई बच्चों, ए बी, तो ये क्या है, 6 + x है ना। देखिए इस ट्रायंगल की साइड ए बी, 6 + x, तो आप 6 तो है ही आपके पास, और x कितना निकाल रखा है आपने, 7। ठीक है, तो 7 निकाल है तो प्लस में 7, तो कितनी आई, 13 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से जो ए सी है वो क्या आई आपके पास, ए सी, तो देखो वो थी 8 + x, तो 8 तो ऐसे ही लिख दिया आपने, और प्लस में क्या है, x है ऊपर, और x की वैल्यू आपने क्या निकाल रखी है, 7, तो 8 + 7 यानी कि 15 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपकी दोनों साइड आ जाती हैं, ए बी और ए सी। तो ऐसे करना था इस सम को। ठीक है, दो तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप दोनों साइड निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। उसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। तो काफी लंबे से सम है, लेकिन हैं थोड़े से, अगर आप सोच के करोगे तो इतनी ज्यादा टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 एंड लास्ट भी कह सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया बच्चों, इसमें प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सुप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो यहां पर क्या देता है, ये प्रूव कीजिए कि कोई सर्कल है और उसके ऊपर क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को क्या करता है, सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, ये मान लीजिए सर्कल है, और यहां पर है क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज जिसको हिंदी में बोलते हैं, यानी इस वृत्त के ऊपर हिंदी में बोलने तो एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है जो कि इस सर्कल को, इस वृत्त को क्या करता है, अंदर ले लेता है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब कर लेता है। तो आपको क्या दिखाना है बच्चों, देखिए मान लीजिए इसका नाम है ABCD, ABCD। ठीक है, तो देखो ये क्या करता है, अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सुप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो इस क्वाड्रिलेटरल की साइड है, अपोजिट साइड्स, यानी कि कौन सी, जैसे एक तो ए बी है, तो ए बी ने क्या किया, यहां पर एंगल बनाया। ठीक है, और मान लीजिए सर्कल का सेंटर ओ है, तो ये कौन क्या एंगल बनाया, ओ, यानी ए ओ बी भी कह सकते हैं। आपको ये दिखाना, देखिए इसमें शो ये करना बच्चों, शो दैट। तो इसमें गिवन में तो कुछ लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसमें बस एक क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, और आपको शो क्या करना है, बस वो बात देखनी है। ये अपोजिट साइड यानी ए बी और डीसी ने जो इस सेंटर के ऊपर एंगल बनाया है, ए बी और डीसी, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल की चतुर्भुज की अपोजिट साइड कौन सी है, एक तो ए बी है और एक डीसी है। अगर आप इसके अपोजिट देखते हैं तो एंगल ए ओ बी यानी कि जो ए बी ने बनाया है, और एंगल सी ओ डी यानी कि एंगल जो सी डी ने बनाया है सेंटर के ऊपर, एंगल सी ओ डी। ये क्या दिखाना है आपने, 180 डिग्री, यानी सुप्लीमेंट्री एंगल दिखाने हैं आपको। ठीक है, सुप्लीमेंट्री। और इसी प्रकार से देखो अपोजिट साइड तो ये एडी भी है और बीसी भी है, यानी जो एडी ने बनाया है, यानी कौन सा, एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल दूसरा डी ओ सी, एंगल डी ओ सी इक्वल टू क्या दिखाना है, ये भी सुप्लीमेंट्री। यानी सर्कल के सेंटर के ऊपर जो इन अपोजिट साइड्स ने इस क्वाड्रिलेटरल की ने जो एंगल बनाए हैं, उनका सम क्या आना चाहिए, एओबी और सीओडी का सम 180 डिग्री। और इसी प्रकार से दूसरी जो अपोजिट साइड्स कौन सी है, एओबी और बीओसी, इनका भी सम क्या आना चाहिए, यहां पर 180 डिग्री। तो देखिए अब अगर आप एक को प्रूव कर देते हैं तो सारे ही प्रूव हो जाते हैं। तो आप क्या कर लीजिए बच्चों, आप ये जो है मान लीजिए
क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को यानी कि स्पर्श बिंदुओं को पी क्यू आर एस मान लेते हैं, जैसे पीछे भी आए हैं 2 सम इस प्रकार के। अब आप क्या कर लीजिए, इनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। अब ज्वाइन करके सभी को अब क्या कर लीजिए, ये ऐसे जोड़ दिया मैंने। अब इनको एंगल्स का नाम दे दीजिए बच्चों, जैसे मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 1 2, ये एंगल कर दिया आपने, देखो इधर वाला 1, इधर वाला 2, इधर वाला 3, यहां पर 4, फिर ये 5, फिर इसके बाद 6, फिर इसके बाद 7 और ये 8 एंगल में मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप लोग, अब आपने पीछे एक सम में प्रूव किया था, देखिए ये दोनों ट्रायंगल कौन सी, ए ओ एस, कोई सी 2 ट्रायंगल ले लीजिए इसमें, और ए ओ पी, ये देखो ये दोनों ट्रायंगल कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगी, मैंने बताया था, पीछे भी प्रूव किया था। ट्रायंगल ए ओ पी ले लेता हूं, ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किस ट्रायंगल के, देखिए ए ओ पी किसके, ए ओ एस के, ट्रायंगल ए ओ एस, किस रूल से, देखिए बच्चों ये तो कॉमन हो गई ए ओ कॉमन है, ए पी और ए एस क्या है, टेंजेंट लाइन है कि लेंथ इक्वल होती है, और इसी प्रकार से जो पीओ है और एस ओ ये क्या है, रेडियस है यानी कि त्रिज्याएं हैं। तो एस 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 रूल से पीछे भी तो किया था आपने, तो बाई एस 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 रूल होगी, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 होगा या नहीं होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, क्वेश्चन नंबर 9 उसमें यही तो किया था हमने। तो एंगल 1 जो होगा आपका वो एंगल 8 के बराबर आ जाएगा बाई सी पी सी टी, ठीक है नहीं, क्यों, क्योंकि अभी हमने क्या किया, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना बाई एस 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 रूल, तो इसलिए 1 और 8 बराबर हो गए। सिमिलरली अगर आप इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो 2 एंगल किसके बराबर आ जाएगा, 3 के। ऐसे ही 4 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, सिमिलरली लिखते रहेंगे बस, सिमिलरली। अब आगे आगे जो लिखना है वो सिमिलरली लिखना है अपने, सिमिलरली, ठीक है, ठीक। तो जैसे 1 8 के तो हमने प्रूव कर लिया था, चलो सिमिलरली आपने 2 कर दिया 3 के। ऐसे ही अब आपके बाद 4 इक्वल टू एंगल 5, फिर 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7 हो गई, ठीक है। अब इन सभी का सम देखिए बच्चों, किस किस का देखते हैं, देखो एंगल 1 का प्लस 2 का प्लस 3 का प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 क्या होगा, क्योंकि ये तो सर्कल बन गया पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये होगा 360 डिग्री, क्योंकि पूरा सर्कल क्या होता है 360 डिग्री का एंगल होता है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, क्योंकि मुझे ए ओ बी का और डी ओ सी का जोड़ क्या लेके आना है, कितना 180 डिग्री, तो इसलिए देखिए, तो केवल यहां किसको रख लूंगा मैं, ए ओ बी में तो 1 और 2 को रख लूंगा, और डी ओ सी में 5 और 6 को। तो कैसे रखूंगा, देखिए केवल हमें 1 2 5 और 6 रखने हैं, तो देखो कैसे रखोगे। 1 को तो आप ऐसे ही रख लीजिए, 1 प्लस 2 को भी रखना है ना आपने, ठीक है 2 को भी रख लेते हैं, प्लस 3 को नहीं रखना, ठीक। तो 3 को नहीं रखना, तो आप लोग क्या करोगे इसमें, देखिए जो 3 है वो किसके बराबर है, 3 मैंने अभी लिखा तो था 2 के बराबर है, तो आप 3 की जगह क्या रख लीजिए, 2 रख लीजिए, प्लस 4 की जरूरत है, नहीं जरूरत है, तो 4 किसके बराबर है, 4 है आपका 5 के बराबर, तो इसलिए 5 को रख लेते हैं। तो 4 की जगह मैंने लिख दिया एंगल 5 रख दिया, प्लस 5 एज इट इज। फिर उसके बाद 6 की जरूरत है, बिल्कुल है, तो 6 को लिख लीजिए, एंगल 6। उसके बाद 7 की जरूरत है, नहीं है, लेकिन 7 किसके बराबर है, 7 और 6 बराबर है, देखिए 6 और 7 बराबर थे, तो इसलिए मैं 7 की जगह भी किसको लिख लेता हूं, 6 को। तो इसलिए यहां पर मैंने 7 को की जगह लिख दिया एंगल 6। तो मैंने इसलिए कौन कौन से रखे, केवल 1 रखा, ठीक है, और क्या रखा बच्चों, 2 रखा, 1 और 2 को मैंने रखना था। फिर उसके बाद किसको रखा मैंने, 5 को रखा और 6 को रखा, और तो कुछ रखा ही नहीं। तो इनका जोड़ कितना आपके पास 360 डिग्री। एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए ठीक भी लिखा गया है या नहीं। एंगल 1 की जरूरत थी, इसलिए मैंने एंगल 1 को, ठीक है, लेकिन एक और कमी रह गई बच्चों, देखो इसमें ये जो 8 भी तो था, यहां पर 8 को लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर देखिए 8 को जरूरत नहीं है लिखने की, और 8 किसके बराबर था, 8 था 1 के बराबर, तो इसलिए मैं 8 की जगह क्या रख सकता हूं, 1। तो इसलिए मैं यहां 8 को छोड़ गया था, यहां पर 1, लास्ट में 7 आना था ना आपका, देखिए 7 8, फिर यहां 8 की जगह भी एंगल 1 लिख लेता हूं यहां पर। देखिए अब ध्यान से देखो आप, ये एंगल 1 कितनी बार आया है, 2 टाइम, तो 2 टाइम एंगल 1, प्लस 2 टाइम एंगल 2 भी आया है, प्लस 2 टाइम एंगल 5 भी आया है,
और सिमिलरली 2 टाइम एंगल 6 भी आया, तो क्या है आपके पास 360 डिग्री। अब देखो ध्यान से, अब 2 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। इससे क्या है आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 तो इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो आप 1 और 2 को आप क्या कह सकते हैं, एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी जो है वो 1 और 2 का सम है। और 5 और 6 को क्या कह सकते हैं, देखो एंगल 1 और 2, देखो ध्यान से ए ओ बी कह सकते हैं नहीं, बिल्कुल। और 5 और 6 को कह सकते हैं वो देखो एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो आप 5 और 6 के जोड़ की जगह लिख दीजिए एंगल सी ओ डी। तो क्या है आपके पास 180 डिग्री। और यही बात तो आपको प्रूव करनी थी क्या, कि जो ए ओ बी यानी ए बी साइड ने एंगल बनाया है ए ओ बी और सी डी ने सी ओ डी अपोजिट साइड ने जो एंगल बनाए हैं, इनका जोड़ क्या दिखाना था आपको, ये दोनों सुप्लीमेंट्री दिखाने थे, यानी कि जोड़ 180 डिग्री दिखाना था, वो दिखा दिया। और सिमिलरली आप क्या लिख दोगे, अब सिमिलरली आप क्या कर दोगे, सिमिलरली अब बात क्या आती है आपकी, देखो अब आप जो है ना, अब किसका जोड़ दिखाना आपने, ए ओ डी का और बी ओ सी का 180 डिग्री दिखाना है। तो क्या करोगे आप, देखो 6 की जगह क्या रख दोगे 7, 1 की जगह क्या रख दोगे 8, ठीक है, 2 की जगह क्या रख दोगे 3 और 5 की जगह क्या रख दोगे 4। तो अब आपके पास सिर्फ क्या बच जाएंगे 3 4 7 और 8, ये भी 2 2 बार आएंगे या नहीं, 3 4 7 और 8। तो इसलिए 2 से डिवाइड कर दोगे, सभी का जोड़ तो 360 डिग्री होगा ना। देखिए मैं ये बता रहा हूं कैसे, देखो अभी आपने जो पीछे किया था ना ये जोड़ सभी का, ये किया था 360 डिग्री। इसमें ही क्या कर लीजिए आप, आपको 1 की जरूरत नहीं है। आप देखो 1 की जगह क्या रख लीजिए आप, 1 की जगह रख लीजिए 8, यहां रखा मैंने एंगल 8 प्लस अब 2 की जरूरत है क्या, नहीं है, तो 2 किसके बराबर था आपका, 2 था 3 के बराबर। तो देखिए एंगल 2 की बजाय आप रख लीजिए क्या 3 और 3 को एज इट इज रख लीजिए, प्लस 4 की जरूरत है क्या, 4 की जरूरत है, बिल्कुल लिख लीजिए 4 प्लस, फिर उसके बाद ऊपर देखिए 5 की जरूरत है, नहीं है, ठीक है। तो 5 किसके बराबर था आपका, देखिए 5 था 4 के, तो 4 रख लीजिए 5 की जगह, ठीक है, तो यहां पर रख लिया 4 प्लस। अब देखो 6 की जरूरत है क्या, 6 की भी जरूरत नहीं है आपको, ठीक, 6 की नहीं है, तो 6 किसके बराबर था, देखो आप 6 था 7 के, तो आप 7 रख लीजिए। तो अब आपने 5 की जरूरत नहीं थी, तो 5 की जगह क्या रख दिया था 4, ठीक है। उसके बाद 6 की जरूरत नहीं थी, आपने 7 रख दिया, 6 और 7 बराबर थे। और प्लस में फिर देखो 7 की जरूरत थी, बिल्कुल थी, तो 7 ही रख दीजिए। और 8 की तो जरूरत है ही, 8 भी रख दिया आपने, तो प्लस एंगल 8, ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री। 360 था ना इन सभी का, ठीक है, मैंने 1 की जगह 8, 2 की जगह 3 इस प्रकार से रख दिया। तो 2 टाइम एंगल 8 आ गया, तो 2 टाइम एंगल 8 प्लस 2 टाइम एंगल 3 प्लस 2 टाइम एंगल 4 प्लस 2 टाइम एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। अब 2 से डिवाइड कीजिए बच्चों, एंगल 8 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, ये जो 8 और 7 है, 8 और 7 क्या है आपका, देखिए ध्यान से, 8 और 7 को आप जोड़ करके कह सकते हैं एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस 3 और 4 को जोड़ करके कह सकते हैं एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। और यही बात हमें प्रूव करनी थी कि अपोजिट साइड जो एंगल सबस्टेंड करती हैं सेंटर के ऊपर, उनका वो क्या कैसे होने चाहिए, दोनों सुप्लीमेंट्री। तो बस बच्चों यही था आपका ये सम, और आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। प्यारे बच्चों इसको ध्यान से देखना है और इसको अच्छे तरीके से समझना है। आप सभी ने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।